पुस्तक न दैन्यम न पलायनम। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। किन्हीं व्यक्तियों, समाजों तथा राष्ट्रों का उत्थान पतन का हेतु उतना बाह्य वातावरण नहीं होता जितना कि उनका आंतरिक वातावरण अथवा उनकी अपनी प्रवृत्तियां। यह बात सही है कि व्यक्ति पर समाज की अच्छाई बुराई का प्रभाव पड़ता है, किंतु पड़ता उन पर ही है जो अंदर से निर्बल होते हैं, जिनकी प्रकृति उत्तम है, स्वभाव उत्कृष्ट है और प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामिनी हैं। उस पर समाज की विकृतियों का निकृष्ट प्रभाव नहीं पड़ सकता। वह कीचड़ में कमल के समान और कमल पर पानी की बूंद के समान ही निर्लिप्त रहा करता है। इसी सिद्धांत को कविवर रहीम ने एक दोहे में कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। सामाजिक विकृतियों का प्रभाव उन दुर्बल मन व्यक्तियों पर ही पड़ता है जिनके पास अपनी विवेक बुद्धि विचार शक्ति नहीं होती है। जैसा दूसरों को करते देखते हैं, अपना भला बुरा सोचे बिना खुद भी वैसा करने लगते हैं। यह वृत्ति भेड़ वृत्ति है। एक अगली भेड़ के कुएं में गिर जाने पर पीछे की सारी भेड़ें उसका अनुकरण कर कुएं में गिर जाया करती हैं। आत्मावान पुरुष सिंहों को यह भेड़ वृत्ति शोभा नहीं देती। रोग उन्हीं पर आक्रमण करता है जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है। स्वस्थ व्यक्ति पर रोग के कीटाणु हावी नहीं हो पाते। रोगों के कीटाणुओं में अपनी शक्ति से अधिक व्यक्ति के निर्बल स्वास्थ्य का बल रहा करता है। यदि उनमें अपना निज का ही अमोघ बल रहा करता, तब किसी बीमारी के फैलने पर कोई भी निराश न रहता, सभी रोगी हो जाते। पर ऐसा होता नहीं है। रोग से सामान्यतः प्रभावित होने वाले के लिए यह सोचा जा सकता है कि वह व्यक्ति स्वयं ही स्वस्थ नहीं था, इसीलिए उस पर रोग की आक्रामकता का प्रभाव पड़ा है। पूर्ण स्वस्थ मनुष्य शीघ्र संक्रमित नहीं होता। ठीक यही बात विकृतियों के संबंध में भी है। विकृतियां भी रोगों की तरह ही संक्रामक होती हैं। समाज में एक से दूसरे के बीच फैलती हैं, किंतु उनके चंगुल में फंस जाने वाले को इसे सहज स्वाभाविक अथवा अनिवार्य प्रक्रिया नहीं मान लेना चाहिए। उसे समझ लेना चाहिए कि अवश्य ही उसका मन और उसका चरित्र निर्बल है, तभी दूसरे की विकृति उसे प्रभावित कर सकी है। उसे अपने चारों तरफ देखने पर पता चलेगा कि उसी समाज एवं उसी वातावरण में अनेकों ऐसे सज्जन हैं जिन पर इन विकृतियों से संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे यथावत शुद्ध बुद्ध और सुशील बने हुए हैं। किसी को अपने पतन का दोष बाह्य परिस्थितियों अथवा किसी अन्य को न देकर साहस पूर्वक उसका दायित्व अपने निर्बल अंतःकरण को ही देना चाहिए। यही सोचने का सही ढंग है। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा कोई अपने को ही उत्तरदायी समझकर आत्म सुधार में प्रवृत्त हो सकता है। दूसरों पर दोष थोपते रहने से आत्म सुधार की जिज्ञासा संभाव्य नहीं होती। किंतु खेद है कि आज समाज में निर्बल मनोभूमि वाले लोगों की ही बहुतायत है, जिससे एक के बाद अनेक विकृतियां समाज को घेरे ही चली जा रही हैं। ऐसी दशा में व्यक्तियों को स्वयं तो आत्म सुधार का प्रयत्न करना ही चाहिए, साथ ही सबल मनोभूमि के सत्पुरुषों को भी सामूहिक सुधार के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करनी चाहिए। सुधार करने से ही होगा। रोग का निदान उपचार ही है। यूं ही अपने आप उपाय किए बिना न कोई रोग दूर होता है और न विकृति।
लोकमान्य तिलक ने एक स्थान पर कहा है, व्यक्ति यद्यपि अपने आप में शक्तिवान एवं समर्थ है, किंतु कोई बिरले ही अपनी उस महत्ता को समझने और कार्यान्वित कर सकने में समर्थ होते हैं। साधारणतया लोग गर्मी सर्दी से मुरझाने हरियाने वाले पौधों की तरह समाज में भले बुरे वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। यदि सामाजिक परंपराएं एवं मान्यताएं अच्छी होंगी, निश्चय ही समाज के लोग सुसंस्कृत तथा सुविकसित बनेंगे। इसके विपरीत यदि समाज में दुष्प्रवृत्तियों का बाहुल्य होगा, तो लोगों का चरित्र एवं जीवन क्रम अस्त व्यस्त होगा और वे दुख, दारिद्र्य, कष्ट क्लेशों के चंगुल में फंसते चले जाएंगे। अतएव विद्वान, बुद्धिमान एवं सज्जनों का कर्तव्य है कि वे अपने समाज की स्थिति की बारीकी के साथ समीक्षा करें और जहां भी जिस प्रकार की विकृति देखें, उसे प्रयत्न पूर्वक सुधारने में तत्पर हो जाएं। जनसाधारण अपनी भेड़ चाल के लिए बदनाम है। उनके पास अपनी स्वयं की वह बुद्धि विकसित नहीं होती, वह विवेक जागरूक नहीं होता जिसके आधार पर अपना पथ स्वयं प्रशस्त कर सकें अथवा भलाई बुराई की समीक्षा कर उसका संग्रह अथवा त्याग कर सकें। उनके सामने बुरे लोग आ जाते हैं तो उनका अनुकरण करने लगते हैं। सत्पुरुष अथवा भले लोग आ जाते हैं तो उनसे प्रभावित होने लगते हैं। आज समाज की व्यापक विकृति का मुख्य कारण यह है कि बुरे लोग ही अधिक जनसाधारण के सम्मुख आए हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। जनसाधारण उनसे प्रभावित होकर विकारों, विकृतियों तथा अवांछित प्रवृत्तियों को अपनाते हुए अपना सर्वनाश करते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जो सामने आएगा, मैदान हाथ में लेगा, वह प्रभाव डालेगा ही। एक तो दैव दुर्विपाक अथवा सामाजिक दुर्भाग्य से सत्पुरुषों की संख्या ही बहुत अधिक नहीं है, और कुछ सत्पुरुष हैं भी, वे या तो समाज से दूर एकांत में आत्म कल्याण की साधना में विश्वास किए बैठे हैं, अथवा एक दर्शक की तरह तटस्थ भाव से अलग खड़े लीला देखते रहते हैं। बहुत से सत्पुरुष ऐसे भीरु स्वभाव के भी होते हैं जो समाज की विकृतियों से इस डर से संघर्ष में नहीं आते कि कहीं कोई विकृतियां उन्हें भी ना पकड़ लें, और ऐसे विरागी व्यक्तियों की तो कमी नहीं है जो पतन, उत्थान, हानि, लाभ, अच्छाई, बुराई को भगवान की इच्छा अथवा लोगों का कर्म भोग समझते हैं और उसमें दखल देने के लिए न तो अपने को अधिकारी समझते हैं और न हस्तक्षेप करना उचित ही। जैसा जो कुछ चल रहा है चलने दिया जाए, ठीक होने को होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हरी इच्छा। ऐसे साधु सज्जन तथा सत्पुरुषों से क्या कहा जाए? केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एकांत में आत्म कल्याण की साधना में विश्वास रखने वाले उस स्वार्थी गृहस्थ की तरह भौतिक न सही आध्यात्मिक स्वार्थी हैं, जो घर में आग लगी होने पर असहाय स्त्री बच्चों की चिंता न करके सबसे पहले अपने बचाव का उपक्रम करता है। अलग से खड़े लीला देखने वाले तटस्थों को एक क्षण भी यह न भूलना चाहिए कि पड़ोस की आग से उपराम रहने वाले अपना घर भी जला लिया करते हैं। जिन विकृतियों को आज वे समाज को ग्रास करते देख रहे हैं, उनके प्रति उपेक्षा मान किए बैठे हैं। वे विकृतियां देर सबेर उन पर भी आक्रमण कर अशांत एवं असंतुष्ट बना देंगी। दुरित जब दुर्दमनीय हो जाते हैं, तब समान भाव से अच्छे, बुरे, साधु, असाधु सबको धर लिया करते हैं। दिग्व्यापी अंधर चलने पर
सभी प्रभावित होते हैं। क्या वट वृक्ष, क्या पौधे, सभी में कंपन आता है और सभी समान रूप से धूल धूसरित हो जाते हैं। स्वयं आक्रांत होने के डर से जो विकृतियों से लोहा लेने से दुबकते हैं, उन सज्जनों को समझ लेना चाहिए कि अभी उनकी मनोभूमि कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी है। नहीं तो क्या आज तक अंधकार को प्रकाश पर हावी होते कहीं देखा सुना गया है? डॉक्टर यदि इस शंका से रोगियों के उपचार से विरत रहे कि कहीं कोई रोग उन्हें भी न लग जाए, तो बेचारे रोगियों को मृत्यु के अतिरिक्त और कौन सी गति शेष रह जाएगी। निर्विकार आत्माएं ही विकारग्रस्तों की शोषक और सुधरे हुए ही बिगड़े हुओं के सुधारक होते हैं। सत्पुरुष ही समाज के त्राता हैं। उन्हें किसी भय, भ्रम अथवा आशंका में अपने इस नैतिक कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यह उनकी सावधानी नहीं, भीरुता अथवा पलायन ही कहा जाएगा। समाज की हर अच्छाई, बुराई, उत्थान पतन को भगवान की इच्छा अथवा लीला समझकर उसमें हस्तक्षेप को अनुचित मानने वालों को इस ज्ञान का अभाव रहा करता है कि आत्मा की इच्छा में विकृति नहीं होती, वह सदा शुद्ध एवं प्रबुद्ध है। अस्तु उसकी इच्छाएं भी शुद्ध एवं प्रबुद्ध ही होती हैं। निर्विकार परमात्मा की इच्छा में विकार का क्या प्रयोजन? अथवा वे वाक चतुर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी अकर्मण्यता अथवा उदासीनता को आलोचना का विषय बनने से बचाने के लिए अत्यांतिक आस्तिकता का अनुचित सहारा लिया करते हैं। अस्तु कुछ भी सही, आज समय की आवश्यकता है कि सज्जन एवं सत्पुरुष आगे आएं, मैदान में उतरें और पतनोन्मुख मनुष्यता की रक्षा विकृतियों, दुष्प्रवृत्तियों एवं दुष्टताओं से करें। आज अच्छाई बुराई का देवासुर संग्राम छिड़ ही जाना चाहिए। देव पुरुष सज्जनों को अपने अपने क्षेत्रों में अपने योग्य मोर्चा संभाल लेना चाहिए। अपने सत्कार्यों, सदाचरण एवं सद्वृत्तियों की मशालें लेकर निकलें और जहाँ जहाँ अंधकार देखें उसे दूर करें। समाज की विकृतियां अब उस सीमा तक पहुंच चुकी हैं जहां पर यदि उन्हें आगे बढ़ने से न रोका गया तो निश्चय ही भारत भारत न रह जाएगा। विकृतियों में अपनी ना तो कोई शक्ति होती है और न धैर्य। उनका अस्तित्व ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार का। अच्छाई को सामने आने दिया जाए, भलमनसाहत को आगे बढ़ाया जाए, देखते ही देखते समाज का सुधार हो जाएगा। जनसाधारण तभी तक बुराई को अपनाए हुए है जब तक बुराई उनके सामने है और अच्छाई के दर्शन नहीं होते। अच्छाई का दर्शन तो साधु, संत तथा सज्जन पुरुष ही करा सकते हैं। वे किसी जगह किसी साधना में क्यों न लगे हों, समाज कल्याण के कर्तव्य का ध्यान रखें और अपने सुझावों, कार्यक्रमों एवं आदर्श चरित्रों से जनसाधारण को प्रकाश दें, राह दिखलाएं। भारतीय समाज का नेतृत्व सदैव से धार्मिक पुरुषों ने किया है। जिस दिन से वे अपने इस कर्तव्य में उदासीन हो गए, समाज का विकास एवं सुधार बंद हो गया। वे सावधान होकर अपने अधिकार को कर्तव्य समझकर संभालें, बस समाज का कल्याण हो गया।